फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ाई विद मस्ती में। आज हम पढ़ेंगे जनरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आपका बेसिक है। ये आपका क्लियर होगा तो आपका आगे का जो भी ग्रेजुएशन है या फिर और भी चीज़ें उसमें भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे पहले हम जनरल से कि जनरल होता क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले जानते हैं कि जनरल का मतलब क्या होता है। ध्यान सुनना। ठीक है, अकाउंट्स में अभी तक जो भी हमने स्टार्ट किया है, ठीक है, तो आपको पता है कि हम अकाउंट्स में हम एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हुए चलते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जब हम लोग जब वो एंट्रीज करते हैं किसी भी बिजनेस में, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसके दो इफेक्ट्स होते हैं। और कुछ भी ट्रांजैक्शन हो, जैसे कि एक आम इंसान उन सब चीज़ों को प्रॉपर याद करके नहीं रख सकता, वो एक टाइम के बाद उस चीज़ को भूल जाता है। उसको रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। किस में रिकॉर्ड करते हैं, किस में, वो उसको हम लोग करते हैं रिकॉर्ड अपने बेसिक सोर्स डॉक्यूमेंट में। ठीक है, उसको रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं। उसके बाद जब हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, आज हमें कोई एंट्रीज पास करनी होती है, उसे हम कहते हैं जनरल में। और उसको एक डेट वाइज मैनर से, एक प्रॉपरली डेट वाइज मैनर से हम लोग उसको चलाते हुए चलते हैं। किसको, ट्रांजैक्शंस को। और जो हमने एंट्रीज पास की है उसको हम किस में नोट करते हैं, जनरल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पता ही है हर चीज़ के दो इफेक्ट होते हैं जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है। अगर एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है। ठीक है, और इसके आपको जब जनरल एंट्री करोगे तो कुछ रूल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, वो 3 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कि जब कुछ आ रहा होता है तो उसको डेबिट करते हैं, जा रहा होता है तो क्रेडिट करते हैं। जो हमें गिवर्स होता है वो क्रेडिट होता है, और रिसीवर होता है वो डेबिट होता है। हमारे सारे खर्चे और लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। इनकम्स क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। ये आपको बात पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने कंसेप्ट पे। ठीक है, जैसे कि मेरी आप ध्यान से एक बात सुनना। आपके पास जैसे एक कोई बिजनेस है, उसकी एक अपनी खुद की पहचान होती है, और जो उसका मालिक होता है उसकी अपनी एक अलग पहचान होती है। और जो हम जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स करते हैं वो किसके करते हैं, मालिक के नहीं करते, उस बिजनेस के करते हैं। ठीक है, ऑनर अपनी ट्रांजैक्शन खुद रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन बिजनेस अपनी खुद की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकता। उसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कौन करता है, हम करते हैं। ठीक है, ठीक है, वो कौन रिकॉर्ड करेगा, बिजनेस के कौन करेगा, ऑनर करेगा। ठीक है, ऑनर करेगा, कोई इंडिविजुअल कोई पर्सन करेगा रिकॉर्ड। अब देखो, जब हम लोग कोई जनरल एंट्री जब करेंगे उसका एक फॉर्मेट है, हमें पूरे उस फॉर्मेट पे चलना होता है। आगे जानेंगे क्या होता है। इतना अगर आपको समझ आ गया हो तो आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, और इसके ध्यान से इसके रूल्स आपको प्रॉपरली याद होने चाहिए। ठीक है, रूल्स इसके मेन है। ठीक है, आगे बढ़। फॉर्मेट आप जैसे देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। फॉर्मेट इस तरीके का होता है, पहले डेट होता है, फिर पर्टिकुलर, फिर एलएफ। एलएफ मतलब पता है ना, लेजर फुली होता है, फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं लेजर पोलियो क्या होता है। लेजर पोलियो बेसिकली कुछ नहीं होता, ये जो हमारा पेज नंबर होता है वही रिकॉर्ड होता है कि कौन से आदमी का कौन से नंबर पे क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुकी है। ठीक है, अब कुछ रूल्स देखेंगे, उस रूल से हम लोग करेंगे आगे का काम। ठीक है, इसे बेसिकली 3 रूल्स होते हैं। पहला जो होता है आपके सामने है स्क्रीन पे, और आप मैंने इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के ऊपर। ठीक है, जो पहला आपका आता है वो पर्सनल अकाउंट, फिर रियल, फिर नॉमिनियल अकाउंट। पर्सनल में रिसीवर्स जो होते हैं वो डेबिट होते हैं, गिवर होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। रियल्स में जो आ रहा होता है वो डेबिट होता है, जो जा रहा होता है वो क्रेडिट होता है। और ऑल एक्सपेंस डेबिट होता है, और ऑल इनकम क्रेडिट होता है। किसमें, नॉमिनियल में। ये बेसिक है। एसेट अगर बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट, घटती है तो क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ता है तो डेबिट, और घटता है तो क्रेडिट। कैपिटल घटता है तो डेबिट, और बढ़ता है तो क्रेडिट। रेवेन्यू अगर घटता है तो डेबिट, बढ़ता है तो क्रेडिट, और एक्सपेंस आपको पता ही है, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने काम पे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट करिएगा। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं और समझते हुए चलते हैं। पहले तो आपको एकदम टॉप पे दिख रहे होगे, आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा CLEAR। ये ट्रिक है याद करने की, इन सबको सॉल्व करने की। अगर आप चाहो तो आप पूरा याद कर सको तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ना याद हो आप खाली एज अ रिवाइज के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे आपको ऊपर दिख रहा है अभी। ठीक है, मैं आपको समझा दूँगा। पहले जानते हैं अपनी एड्रेस पे। आप एक एक्स है जिसने अपना बिजनेस इंस्टीट्यूट किया 10,000 रुपये से। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब जो आप बनाओगे ना, एकदम मैंने तो आपको खाली समझाने के लिए ऐसे लिखा है, आपको एकदम फॉर्मेट में बनाना होगा। पहले डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर ठीक है, फिर एलएफ, फिर मतलब कि आपका डेबिट, फिर क्रेडिट, फिर इसका नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है कि आपने क्या किया, खाली वही लिखना होता है। ठीक है, जैसे कि हमने किया, अगला पढ़ते हैं, परचेज फर्नीचर। वाइस हमने फर्नीचर खरीदा 5,000 का। ठीक है, चेक और इन कैश, चेक से या कैश से, तो हम लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट,
कितने से, टू बैंक अकाउंट कैश अकाउंट 5000। अब बीइंग लिख दिया अमाउंट परचेज फर्नीचर अगेंस्ट चेक और कैश। ठीक है, तो ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। आगे हम बढ़ेंगे अपने सेकंड पार्ट में, और भी चीज़ें बताता हुआ चलूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 जल्द आएगा।